अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस का। बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है डिस्प्लेइंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये होता क्या है। ये है देयर आर मैनी वेज टू डिस्प्ले डाटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल। वो कहते हैं कि हमारे पास टेबल को डिस्प्ले करवाने के बहुत सारे वे हैं। ठीक है, डाटा को डिस्प्ले करवाने के। ठीक है, इन वन टेबल के अंदर और ज़्यादा टेबल के अंदर। वो कहते हैं कि यू कैन ज्वाइन टेबल और व्यूज़ बाय अ कॉमन कॉलम। वो कहते हैं कि हम इसके अंदर ज्वाइन करवाते हैं कॉमन कॉलम्स को। ठीक है, आगे वो बताते हैं कि यू कैन आल्सो मर्ज डाटा फ्रॉम टू और मोर टेबल। वो कहते हैं कि इसके अंदर हम डाटा को मर्ज कर सकते हैं टू और मोर टेबल्स के अंदर। ठीक है, और व्यूज़ इनटू अ सिंगल कॉलम, और इसको हम एक सिंगल कॉलम के अंदर व्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक है डिस्प्लेइंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, ये उसका हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, उसको हमने देखा कि ये होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसके टॉपिक्स की तरफ कि टॉपिक इसके अंदर कौन कौन से हैं। टॉपिक्स है परफॉर्मिंग एसक्यूएल ज्वाइन। ठीक है, हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। वो कहते हैं अ ज्वाइन क्लास, ठीक है, इज़ यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन अ रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। वो कहते हैं कि टू ज्वाइन क्लास, इसके अंदर ज्वाइन के अंदर हम क्लास को यूज़ करते हैं रोज़ को कंबाइन करने के लिए और मोर टेबल्स, टू और मोर टेबल्स को कंबाइन करने के लिए और उनके रिलेटेड कॉलम्स को। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो इसका स्टेप है उसकी तरफ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन क्या चीज़ होती है। एन इक्वी ज्वाइन इज़ अ ज्वाइन विद अ ज्वाइन कंडीशन कंटेनिंग एन इक्वालिटी ऑपरेटर। वो कहते हैं कि ये एक इक्वी ज्वाइन मतलब इक्वी ज्वाइन है, ये एक कंडीशन है जिसके अंदर हम इक्वालिटी ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। ठीक है, एन इक्वी ज्वाइन रिटर्न्स ओनली द रो दैट हैव इक्विवेलेंट वैल्यूज़ फॉर द स्पेसिफाइड कॉलम। ठीक है, इसके अंदर इक्वी ज्वाइन के अंदर हमें जो वैल्यूज़ रिटर्न होती है रो से इक्विवेलेंट वैल्यूज़ और स्पेसिफाइड कॉलम्स के अंदर से। ठीक है, इसका जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो ये कि टेबल ए है और टेबल बी है। ठीक है, इसकी जो इक्वली ज्वाइन होगी इसके अंदर मतलब दोनों के जो हैं हमारे पास कम्बिनेशंस मौजूद होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है नॉट इक्वी ज्वाइन। नॉट इक्वी ज्वाइन इन एसक्यूएल इज़ यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स यूजिंग एनी अदर ऑपरेटर एक्सेप्ट द इक्वालिटी कंडीशन। वो कहते हैं कि नॉन इक्वालिटी के अंदर एसक्यूएल के अंदर हम रिट्रीटिव डाटा यूज़ करते हैं जो मल्टीपल टेबल्स यूज़ होते हैं एंड अदर ऑपरेटर्स। मल्टीपल टेबल भी यूज़ होते हैं और अदर ऑपरेटर भी यूज़ होते हैं एक्सेप्ट इक्वालिटी कंडीशन। एक्सेप्ट इक्वालिटी कंडीशन को छोड़कर हम इसके अंदर मल्टीपल डाटा और मल्टीपल टेबल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर वो बताते हैं कि वी कैन यूज़ नॉन इक्वी ज्वाइन। वो कहते हैं कि हम नॉन इक्वी ज्वाइन यूज़ करते हैं एसक्यूएल टू चेक फॉर डुप्लीकेट डाटा। ये हम डुप्लीकेशन मतलब डाटा की डुप्लीकेशन को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, रिट्रीटिव डाटा को यूज़ करने के लिए चेक करते हैं। ठीक है, एंड कैलकुलेट टोटल ऑफ डाटा वैल्यू, और डाटा कैलकुलेट करते हैं टोटल वैल्यू को मतलब डाटा की टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये इसके जो हमारे पास सिंटैक्स हैं इक्वी ज्वाइन के और नॉन इक्वी ज्वाइन के, ये यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। अगर इनको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आप इनको राइट करना चाहते हैं तो राइट करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास इसका नेक्स्ट टॉपिक है वह है आउटर ज्वाइंस। आउटर ज्वाइंस क्या चीज़ है। आउटर ज्वाइंस आर ज्वाइंस दैट रिटर्न मैच्ड वैल्यू। आउटर ज्वाइन के अंदर हमें सिर्फ मैच वैल्यू जो मतलब एक दूसरे के जैसे सेम होती हैं वो रिटर्न होती हैं एंड अनमैच वैल्यूज़ फ्रॉम ईदर ऑफ बोथ टेबल। ठीक है, और अनमैच जो वैल्यू होती हैं ये मतलब टेबल्स के अंदर से हमें फाइंड करके देता है। आउटर ज्वाइंस के अंदर हमारी जो मैच वैल्यू होती हैं जो एक जैसी होती हैं जो सेम होती हैं, ठीक है, वो अलग होती हैं और जो अनमैच होती हैं वो अलग करके ये हमें उनकी सेपरेशन करके हमें बताता है जो आउटर ज्वाइन। ठीक है, अगर ये इसके हम कंडीशंस देखें, अगर ये हमारे पास जो सर्कल्स हैं, ठीक है, अगर ये लेफ़्ट साइड वाला शेडेड है तो इसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर लेफ़्ट आउटर ज्वाइन है। ठीक है, यूज़ हो रहा है। अगर राइट साइड्स पे शेड है तो इसका मतलब राइट आउटर ज्वाइन है। ठीक है, और उसके बाद अगर ये दोनों हैं तो ये मतलब ए और बी जो हैं होल ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, और
अगर दोनों शेडेड एरिया हैं तो। उसके बाद आता है लास्ट और नेक्स्ट स्टेप, वो है सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन ये अपने नेम से जाहिर होता है कि ये खुद से इसकी ज्वाइनिंग है। एज इट्स नेम इट इज़ यूज टू ज्वाइन अ टेबल टू इट्स सेल्फ। ये टेबल को इट्स सेल्फ ज्वाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट मीन ईच रो इन अ टेबल इज़ ज्वाइंड टू इट्स सेल्फ एंड एवरी अदर रो इन दैट टेबल। वो कहते हैं कि इसके अंदर हर जो टेबल होते हैं, जो रो के अंदर जो रो होती है उसके अंदर जो टेबल होता है वो ज्वाइंट होता है इट्स सेल्फ, खुद से। ठीक है, एवरी रो इन अदर टेबल। ठीक है, इस टेबल के अंदर जो होता है वो ज्वाइनिंग हो रही होती है। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल है हम देखेंगे कि आईडी है हमारे पास 1 2 3 और ये हमारे पास कुछ नेम्स हैं और इनकी फ्रेंड्स आईडीज़ हैं। ठीक है, इनकी फ्रेंड आईडीज़ हैं, अली की 3 है, रॉय की 1 है, जैस की 2 है। ठीक है, तो अभी हमने इन्होंने ज्वाइन होना है अपनी, वो क्या कहते हैं कि इट्स सेल्फ एक जैसी जो है नेक्स्ट ज्वाइनिंग है उनके साथ ज्वाइन होंगे। जो रॉय होगा ये इसके जो फ्रेंड आईडी है वो 1 है, तो जो ये नेक्स्ट आईडी होगी वो 1 के साथ ही ज्वाइन करेगा। 2 वाला 2 के साथ ज्वाइन होगा और 3 वाला 3 के साथ। मतलब ये अपनी सेल्फ अपने जैसी जो आईडीज़ होंगी उनके साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।